हो रहा है देयर एग्जिस्ट ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल सच दैट एम इक्वल टू इतना। न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक कंसेप्ट है, मैं मैट्रिक्स थ्योरी करवा रहा था तो मैट्रिक्स थ्योरी पे आपको वो कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ। ओके, तो एक मैट्रिक्स एम है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में है कि मैट्रिक्स को हम लोग अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यू को मान लिया अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, और एल को मान लिया लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपर का क्या प्रॉपर्टी है, अपर के सारे एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, अपर ट्रायंगुलर के नीचे वाले सारे नॉन जीरो हो जाएंगे, लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल से ऊपर वाला सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करते तो इसको हम लेंगे यू इंटू एल। इसमें क्या होता है, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग पढ़ते एक का क्या करते थे ना, हम लोग सारे डायगोनल एलिमेंट भी जीरो ले लेते थे अपनी सिंपलिसिटी सिंपल कैलकुलेशन के लिए। मतलब जो हम लोग मानते थे, ऐसे मान लीजिए कि अगर अपर को मैंने A11 A12 A13 ले लिया, इसको A22 A23 और इसको A33, बाकी को 0 0 0 ले लिया, ठीक है। तो अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूज होता था, अब हमें लोअर ट्रायंगुलर लेना है। लोअर ट्रायंगुलर के केस में हम लोग क्या करते थे, डायगोनल एलिमेंट को भी जीरो ले लेते थे, ठीक है, और बाकी को क्या लेते थे, नॉन जीरो। इसको मान लीजिए B11 मान लीजिए, B12 मान लीजिए, B13 मान लीजिए, इस टाइप से लेके करते थे ताकि हमारा कैलकुलेशन यहाँ से देखिए 3 वेरिएबल रिड्यूस हो गया, क्योंकि इनके डिफिनीशन में है कि जो मेन डायगोनल से अपर ट्रायंगुलर के केस में मेन डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बाकी का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन हमारे लिए वहाँ पे यूजफुल हो जाता है। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है, इसको सिंपल मेथड से हम लोग करते हैं, आप लोग बहुत टाइम ले लिए, हो सके शायद इतना लेंदी भी होगा, मुझे नहीं पता। इसी क्वेश्चन में करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ओके, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड कुछ स्टेटमेंट। हाँ जी, कौन आ रहा है? तो बीटा की वैल्यू तो 3 आ रही है अगर एल इक्वल ट्रांसपोज बना रहा है सर। बीटा इज इक्वल टू 3, ओके, तो आपका फर्स्ट ट्रू हो जाएगा, तब तो ये दोनों गया। और फिफ्थ वाला भी कर दी, मैं नहीं लिख पा रहा। ठीक है, ठीक है, जो आता है आप उसको बताएं, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, आपका बीटा के 3 आना, एक बार हम भी देख लेते हैं। ओके, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, एक रिजल्ट है कि जब मैट्रिक्स का डिकम्पोजिशन होता है तो उसी मैट्रिक्स का डिकम्पोजिशन हम करते हैं जो इन्वर्टेबल हो। इन्वर्टेबल मतलब नॉन सिंगुलर। तो हम फिर से आगे मैट्रिक्स में, तो इसको मैं अपने इसमें कर लेते हैं कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर की हम लोग बात कर ले रहे हैं, ठीक है। सिंगुलर या नॉन सिंगुलर ले लीजिए, नॉन सिंगुलर या इन्वर्टेबल, ओके। तो एक आता है इसमें, थोड़ा सा मैं ऊपर कर ले रहा हूँ पीडीएफ को। एक आता है कि अगर मैट्रिक्स एम है, ठीक है, तो अगर इसका ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का लिखने का, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एम, और कहीं कहीं आप लोग ऐसे भी पढ़े होंगे, ठीक है, ए भी डिटर्मिनेंट ऑफ एम, ओके। अगर ए नॉन जीरो हुआ तो इसका मतलब कि मैट्रिक्स एम जो होगा नॉन सिंगुलर होगा। हालांकि सबको डिटर्मिनेंट पता है, तो बस मैं टर्म यूज कर लेता हूँ, जो प्रॉपर्टी होगा मैं बाद में बता दूंगा। अगर ये जीरो हो गया तो एम आपका सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब जब नॉन सिंगुलर होता है उसी केस में इन्वर्टेबल होता है। इन्वर्टेबल मतलब कि उसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स, ओके। तो अब मैं ये अपने इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका क्या डिकम्पोजिशन ही क्या है ना, कि हमें एक मैट्रिक्स एम दिया था, बोला कि एक लोअर मैट्रिक्स सेल ऐसा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ एल टी ट्रांसपोज को डिनोट कर रहा है, ओके। तो मैं क्विकली करता हूँ। तो मुझे पहले पता चल गया कि इसका डिकम्पोजिशन तभी करेंगे जब मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो, ओके। तो इन्वर्टेबल के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट देख लीजिए। तो डिटर्मिनेंट देखते हैं तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू 6, 3 इंटू 2 6 -1, क्विकली अब करता हूँ, 3 2 बीटा -0, सही लिख रहा हूँ, गलत लीजिए,
-3 2 बीटा -0, ओके, और ये 0 है तो खत्म का। अब हमें इन्वर्टेबल होने के लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ओके। तो इसको सोल्व करिए, इसको फर्दर ये क्या इम्प्लाई करेगा, 5 अल्फा -6 बीटा इक्वल टू 0। क्लियर? आई थिंक इतना सबका आया होगा, 5 अल्फा -6 बीटा इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हमें इन्वर्टेबल होना है। अब हम एक कंडीशन, हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। इतना से पहले देखते हैं अल्फा और बीटा मेरे सब अल्फा और बीटा में रिलेशन है, ओके। तो बोला देयर एग्जिस्ट ए लोअर टर्मिनल मैट्रिक्स एल सच दैट दिस डिनोट दिस, ओके। तो अगर ए नॉन जीरो होगा, जिसके लिए उसी केस में मैट्रिक्स का हम लोग डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, क्या होगा वो बात की मैटर है, ओके। तो अब हम लोग इस कंडीशन को लेते हैं, बीटा इक्वल टू 3 रखिए, बीटा इक्वल टू 3 रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 5 अल्फा -6 बीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 अल्फा -18, ओके। अब हम बोले कि नॉन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब अल्फा क्या हो गया, 18/5, मतलब ए नहीं होगा, ओके। अच्छा, और भी कुछ कंडीशन है, इसमें नहीं है, तो इट इज नॉट। अच्छा, हमारे केस में आ रहा है कि हमारे पास सिर्फ इतना कंडीशन है कि जब हम बीटा को 3 लें तो अल्फा हमारा 18/5 नहीं होना चाहिए, ओके। 18/5 लगभग कितना होगा, 3, ठीक है, इतना लगभग होगा। और ये बोल रहा है कि इट इज नॉट ट्रू व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 9/2, 9/2 मतलब 4.5 से ग्रेटर देन हो। क्यों नहीं होगा भाई, अगर हमारा 3.6 के अलावा कोई भी अल्फा वैल्यू हो, सबके लिए नॉन जीरो देगा। नॉन जीरो मतलब इस ए डिकम्पोजिशन पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट वन हमारे पास ये था, ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट लोअर टर्मिनल मैट्रिक्स एल सच दैट दिस कंपोजिशन होल्ड, ओके। ये बोला कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा अगर हमारे पास ए डाटा दिया है तो मैंने बीटा तो फिक्स है, बीटा फिक्स करके अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, तो आया कि इस बीटा के लिए अगर अल्फा हमारा 3.6 के इक्वल नहीं होगा तो ऑलवेज डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। यहाँ पे हमारे पास 4.5 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो इसके इक्वल नहीं है। तो इस केस में बोले कि पहला स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, जबकि इस कंडीशन पे पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो रहा है, अतः इसका ऑप्शन ए गलत हो गया। क्लियर? तो ऑप्शन ए नहीं होगा इस डाटा के लिए, ओके। इसी बीटा इक्वल टू 3 के लिए हमने सोल्व किया, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा था कि 3.6 के अलावा कुछ भी ले लो, पहला ऑलवेज ट्रू होगा, इसका मतलब 1 ए फॉल्स डी ट्रू हो गया। क्लियर है सबका यहाँ तक? अब आते हैं इन दोनों ऑप्शन में, तो ये दोनों है स्टेटमेंट 2 के लिए। स्टेटमेंट 2 क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है गॉस सीडल मेथड फॉर एक सिस्टम दिया है, इस सिस्टम को लिखने का तरीका कन्वर्ज फॉर एनी इनिशियल चॉइस ऑफ दिस, ओके। तो हमें पता होगा कि गॉस सीडल मेथड में क्या, हम तो सिस्टम के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स लिखते हैं एंड वो कन्वर्ज करता है अगर वो डायगोनली डोमिनेटेड हो। तो यहाँ पे वर्ड आ गया एक डायगोनली डोमिनेटेड। तो डायगोनली डोमिनेटेड क्या होता है, मैट्रिक्स में हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में आता हूँ तो डायगोनली डोमिनेटेड, तो इस वर्ड को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ये वर्ड बहुत बार आपको आएगा, डोमिनेटेड का पहले मतलब समझिए। डोमिनेटेड मतलब वो डोमिनेट कर रहा होगा बाकी सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। और डायगोनली डोमिनेटेड का मतलब कि डायगोनल एलिमेंट डोमिनेट कर रहा हो बाकी सबको। तो एक एग्जांपल ले ले रहा हूं मैं, कौन सा, 3x3 का मैट्रिक्स ले लीजिए कि m इक्वल टू A11 है, A12 है, A13 है। एक काम हमारा लिनियर में भी काम पड़ेगा, इसीलिए मैं इस दोनों को एक साथ मिक्स करके शुरू किया हूं। A22, A23, A31, A32, थोड़ा सा राइटिंग गंदा है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ में आएगा। तो डायगोनली डोमिनेटेड का मतलब अगर मैट्रिक्स M है तो डायगोनली डोमिनेटेड होगा। तो इसको मैं इसको हटा दिया, तो यहाँ से मैं कंसेप्ट लिख दे रहा हूँ, M इज डायगोनली डोमिनेटेड। M इज डायगोनली डोमिनेटेड इफ क्या, डायगोनली डोमिनेटेड कैसे होगा, 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तो 3 कंडीशन बनेंगे। A11 जो होना चाहिए मॉडुलस में ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए बाकी एलिमेंट्स के सम से। बाकी क्या है,
इसके बाकी एलिमेंट्स के सम ले लीजिए 1 2 मॉडुलस में 1 3 साइमल्टेनियसली सब होना चाहिए 8 2 2। अब इसमें आएंगे तो बाकी एलिमेंट्स से ये ग्रेटर देन होना चाहिए। बाकी क्या है 8 2 1 प्लस 8 2 3। ओके एंड नेक्स्ट वन है A 3 3। ये किससे ग्रेटर देन होना चाहिए A 3 1 प्लस A 3 3। तो ये हो गया डायगोनली डोमिनेटेड का कंसेप्ट। ये सबको समझ में आ गया। इसी तरह n क्रॉस n का मैट्रिक्स देगा तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ओके तो हमें पता है कि गॉस सीडल मेथड में मैट्रिक्स कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज लिख रहा है फॉर एनी इनिशियल चॉइस। तो ठीक है हम लोग देखेंगे कि एनी के लिए आगे किसके हो रहा है कब अगर ये डायगोनली डोमिनेटेड हो। इस मैट्रिक्स का डायगोनली डोमिनेटेड हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ 3 प्लस 0। सेकेंड ऑप्शन है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा प्लस सम ऑफ 1 एंड थर्ड वन विल बी ग्रेटर देन 2 mod 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस mod ऑफ 1। तो ए तो दे देगा आपका 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये तो होल्ड करेगा। तो इससे तो हमारा कुछ फायदा नहीं निकला इस दोनों से। ओके ये आपका क्या इंप्लाई करेगा mod अल्फा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड दिस विल इंप्लाई दैट mod 3 विल बी mod 3 मीन्स 3। ओके तो आई एम राइटिंग 3 इंस्टेड ऑफ राइटिंग modulo 3। तो 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू mod beta plus 1. Okay, on simplification it will give 2 less than equal to mod of beta. Here we have two conditions. Mod of alpha is greater than equal to 3 and second one is 2 is greater than equal to mod of b. Okay, now checking on the given options. Okay, I am erasing this thing. Okay, here in case of option B it is given that beta equal to -1. Okay, and alpha is greater than equal to 9/2 means 4.5 almost 10. Okay, now check in the these two conditions. So I am just erasing rest of the things for clear visibility. Okay, here 4.5 is greater than equal to 3. Yes, this condition satisfied. Any number if you will take greater than 9/2 and if greater than 4.5, that is obviously modulus of that number will be greater than equal to 3. So this condition holds. And the next one is beta is equal to -1. So modulus of minus will be 1 and 2 is greater than equal to 1. So this thing satisfied. So option B will be is not true. Okay, एक कह रहा है कि ऑप्शन बी ट्रू नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाई कर गया इस गिवन कंडीशंस पे। तो इसके लिए तो ऑप्शन स्टेटमेंट बी ट्रू हो जाएगा ना। ये बोला नॉट ट्रू, जबकि हमारा इसके अनुसार तो हमने ये लिखा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अल्फा और बीटा। तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा एक कन्वर्ज करेगा। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी पे हम देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है 2 इज नॉट ट्रू व्हेन दिस। ओके, फिर से चेक करते हैं। बीटा का 3/2 रखेंगे, 3/2 का मतलब 1.5। 1/1.5 का मॉडुलस क्या होगा 1.5 होगा, जो 2 से लेस देन है। ओके, ये वाला सेटिस्फाई कर गया। अल्फा को 4 रखिए, 4 रखेंगे तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो इसमें सेटिस्फाई कर गया। ये बोला नॉट ट्रू, गलत। यहाँ तो ट्रू हो गया ना। ठीक है, ये फिर से गलत हो गया। तो ओनली ऑप्शन डी ट्रू होगा मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के लिए। तो सबको समझ में आया? यस सर। ओके,